ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुनैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 2 को कोशिश करेंगे कि हम अध्याय 2 का समाप्ति करें, क्योंकि फिर हम लोग तीसरे अध्याय पे पहुंच सकते हैं। तो ये जो यहाँ से जो हम लोग शुरू करने वाले हैं 61 श्लोक से लेके 72 श्लोक तक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी कृष्णा कॉन्शियस लाइफ के लिए। तो कैसे कोई व्यक्ति जो है वो इंद्रियों के अगर वशीभूत हो जाता है तो कैसे एक अंधे कूप में गिर जाता है। ये वाले 10 श्लोकों में एक्चुअली कृष्ण बताने वाले हैं, क्योंकि ये वाला जो श्लोक है वो जो बोलते हैं ना उसको कि बोलते हैं कि जो सूखा जो सन्यास है या भक्ति है उसके बीच में एक्चुअली वो अंतर बता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है स्थिर बुद्धि से अगर भक्ति करता है तो फिर वो लंबे समय तक आगे बढ़ेगा। तो जो कोई भी अपने इंद्रियों को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखता है या इंद्रियों को कहीं उधर इधर भटकने नहीं देता है, और जो कोई भी व्यक्ति अपनी जो चेतना है भगवान पे स्थिर रखता है, तो वो जो है वो काफी आगे जा सकता है। तो हम लोग ने देखा कि पिछले जितने भी हम लोग ने 17 देखे कि योगा का जो ना सबसे उच्च स्तर जो स्तर है या चरम सीमा है वो है कृष्ण भावनामृत। और अगर हम अच्छी तरह से हम लोग भगवान के साथ जुड़े रहेंगे और नियमों का पालन करेंगे तो हम अच्छी तरह से हम भगवान के अच्छे भक्ति बन सकते हैं। जैसे पिछले वाले श्लोक में उदाहरण दिया गया था दुर्वासा मुनि का और अम्बरीश महाराज के बीच में तुलना की हुई थी। तो दुर्वासा मुनि एक योगी है और अम्बरीश महाराज जो है वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त है। लेकिन अम्बरीश महाराज ने अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, तो इसलिए उन्होंने दुर्वासा मुनि के जो कुछ भी अन्याय के उसको सहन कर लिया था। और 61वें श्लोक में एक ये आ रहा है मत परह। ठीक है, तो मत परह मतलब क्या कि जितने भी हमारी सेंसेस है और मन है उनको भगवान श्री कृष्ण के साथ ही जोड़ देना है। जैसे अम्बरीश महाराज ने हर एक
इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, उनके पैर भगवान के तीर्थ स्थल तक जाने के लिए, या उनके हाथ मंदिर मार्जन करने के लिए, उनका ये जो मस्तक है वो भगवान को नमन करने के लिए। तो लेकिन श्रील बलदेव विद्याभूषण जो है वो एक और मत पर बताते हैं। मत पर मतलब क्या, कि जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं वो कंप्लीटली हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं सिर्फ भक्ति के दम पर। जितनी भी इंद्रियां हैं, अगर हम चाहे तो भक्ति के दम पर हम सारी इंद्रियों का अपने आप ही कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। और इसलिए जो है पिछले वाले श्लोक में उन्होंने भक्ति को जो है विष्णु की अग्नि से तुलना की हुई थी। जैसे एक अग्नि जो है सब कुछ जलाकर राख कर देती है, उसी तरह जब भगवान विष्णु जो है हमारे हृदय में स्थित होंगे, और जब वो स्थित होंगे तो वो सारे जितने भी कल्मश है, जितनी भी दूषित चीजें हैं, वो सारे जल के राख कर देंगे। इसलिए योगा का जो असली लक्ष्य है वो है भगवान की भक्ति करना और भगवान पे ध्यान करना। किसी ऐसी चीज पे ध्यान नहीं करना है जो किसका अस्तित्व में नहीं है, उसका जो इम्पर्सनल फॉर्म पे नहीं है या वॉइड नहीं है योगा का मतलब गोल। तो अब जो है अगर आप देखोगे जितना भी 60 है या 61 वाले श्लोक है, वो पूरा जो है कृष्ण जो है वो कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं कि एक ज्ञानी का स्ट्रगल क्या है। तो ज्ञानी अगर है वो क्या मेहनत कर रहा है या क्या वो उसको ना मुसीबतें झेलनी पड़ती है। तो अगर एक ज्ञानी जो है सिर्फ आसानी से और बड़ी सरलता से जो है वो भगवान की भक्ति करता है, तो वो जो है वो इंद्रियों के वश में नहीं आएगा या उसमें या इंद्रियों में उलझ नहीं जाएगा। तो और उसकी विपरीत है जो है एक भक्त है जो इंद्रियों को जो है वो उलझाता नहीं है, तो वो बिल्कुल अलग रह जाता है। जैसे भक्ति में जो है जब हम इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्टिविटी है करने के लिए, हमारे पास कर्म है करने के लिए जो हम भगवान के लिए कर रहे हैं, या हमारे पास सेवाएं हैं जिसके माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो जब हम इन सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तभी जाके ये जितने भी इंद्रियां हैं वो बिल्कुल रेगुलेटेड रहेगी भक्ति के लिए। तो इसलिए जो है ये जो कृष्ण भावना भ्रामित है, ये क्या करता है कि जितने भी हमारे कार्य है, तो ये कार्यों के माध्यम से हमें एक सच्चे सुख की प्राप्ति देता है। और जब हमारे पास सुख होगा तो वहीं पे हमारे पास एक शाश्वत आनंद भी होगा। नहीं तो सुख नहीं है तो आनंद भी नहीं है, सुख के पीछे पीछे ही आनंद रहता है। तो अब हम लोग जो है 62वें श्लोक से देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे एक व्यक्ति ने अगर अपना मन जो है भगवान पे अगर केंद्रित नहीं किया है, फिक्स नहीं किया है, तो फिर कैसे धीरे धीरे वो जो है वो एक भ्रम के कुएं में नीचे 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 गिरते जाता है। तो ये जो अगले 3 श्लोक है 62 और 63 और उसके बाद के और जितने भी श्लोक है, वो जो है धीरे धीरे जो है वो बताएंगे कि कैसे एक व्यक्ति जो है वो अंधे कूप में गिर जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो क्या श्लोक है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजयते काम कामात् क्रोध विजायते। इंद्रियां विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है।
आपको सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? मैंने शेयर किया है स्क्रीन। नहीं माता, स्क्रीन नहीं दिख रहा अभी। ओ आई एम वेरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है, अभी दिखा। थैंक यू माता जी। हम फिर से श्रील प्रभुपाद का अनुवाद पढ़ते हैं। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, पर ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो आलोक प्रभु जी इस तात्पर्य को जरा पढ़िए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ने बोल रही हूँ मैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी कार्य में लगे रहना चाहिए इंद्रियों को किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगी रहेंगी, तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। इस दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। जस्ट फोटो आ रही थी। हाँ, इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना विद होना। शिव ध्यानमग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया, तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेयन का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार से मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य की उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है कि भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना में नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा। क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हम लोग जरा 62 और 63 दोनों देख लेते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशातः बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है। जब स्मरण शक्ति विभ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। शांति माता जी प्लीज पढ़िए ये वाला। शांति माता जी आप हो? ओके माता जी, एक मिनट। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरण अवस्था प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता।
भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। थैंक यू सो मच। तो अब देखिए, मतलब ये 2 श्लोक जो है, इसमें प्रभुपाद आप देखोगे उनको निर्विशेष वादियों का खंडन करना हमेशा बहुत अच्छी तरह से आता था। वो कोई भी एक मौका नहीं चूकते थे निर्विशेषवादियों का खंडन करने के लिए। और कई लोग पूछते हैं कि क्यों बार बार श्रील प्रभुपाद निर्विशेषवादियों का खंडन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम भगवान को मानते भी है, तो भी कहीं ना कहीं हमारे में भी एक थोड़ा इम्पर्सनलिज्म टच है या निर्विशेषवादी का टच है। इसलिए जो है प्रभुपाद बार बार, अगर हमारी कोई ऐसी सोच है निर्विशेषवादियों वाली, तो वापस उसको साकारवादी की सोच पर श्रील प्रभुपाद लाते हैं। तो कहते हैं कि अगर हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करेंगे तो वहां पे हमें आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति हो जाएगी तो हमें क्या होगा, वहां पे लस्ट डेवलप हो जाएगा या भोग करने की वृत्ति हो जाएगी। और ये भोग करने की वृत्ति अगर जो है ये पूर्णता नहीं होगी या परिपूर्ण अवस्था पे उनको पूरा नहीं किया जाएगा, तो उसपे राग यानी क्रोध उत्पन्न होगा। और जहां पे क्रोध उत्पन्न होता है वहां पे कंप्लीटली एक व्यक्ति जो है वो नीचे गिर जाता है और वो बिल्कुल भ्रमित हो जाता है। भ्रमित होने के बाद क्या होता है, उसकी जितनी भी जो इंटेलिजेंस है उसकी या उसकी जो बुद्धि है वो नाश हो जाता है। और फिर से वो क्या गिर जाता है, कौन से, इस भव सागर के अंधे कूप में वो गिर जाता है। तो श्रील प्रभुपाद यही कहना चाहते हैं इन 2 श्लोकों में कि जैसे हमारी इंद्रिया है, वो इंद्रियों का जो स्वभाव है वो एक्चुअली एक्टिव रहना है। एक्टिव यानी काम कार्यशील रहना है। तो उनको जो है ना वो एक सही, जो बोलते हैं ना कि सही एंगेजमेंट चाहिए होता है, सही सेवा चाहिए होती है या सही कार्य चाहिए होता है। तो या तो वो भगवान की सेवा में लगाए या फिर माया की सेवा में लगाए या भौतिक चीजों में लगाए। और इस चीज से निकलने का एक ही मार्ग है, वो है कृष्ण भावना भावित, कि अगर आप भगवान की भक्ति करते हो तो फिर इंद्रियों को अच्छी तरह से कंट्रोल में कर सकते हो। तो प्रभुपाद जो है एक बोलते हैं ना सकारात्मक भी उदाहरण दे रहे हैं और लेकिन एक नकारात्मक भी उदाहरण दे रहे हैं। नकारात्मक उदाहरण, पहले उन्होंने एक सकारात्मक उदाहरण दिया था अम्बरीश महाराज का, राइट। अब इन वाले श्लोक में वो नकारात्मक उदाहरण दे रहे हैं। किनका उदाहरण दे रहे, भगवान शिव जी का दे रहे हैं कि वे भी इंद्रियों के वश में आ गए थे तब कार्तिकेय का जन्म हुआ था। और एक और सकारात्मक उदाहरण भगवान श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं यहाँ पे इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, वो श्रील हरिदास ठाकुर का, कि जैसे कोई एक एक बहुत ही नवयुविका जो है, एक नौजवान भक्त है, तो वो भी बहुत इजीली किसी भी चीजों में वशीभूत हो सकता है। लेकिन जो हरिदास ठाकुर ने उस व्यक्ति को भी जो माया के रूप में आई थी उसको भी भक्त बना दिया। तो यमुनाचार्य जो है कहते हैं कि जितने भी इंद्रियों के जितने भी आकर्षण है वो तुरंत ही हम लोग जो है कंट्रोल में ला सकते हैं जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी को एकदम सक्सेसफुल बनना है, किसी को सक्सेसफुल को हिंदी में क्या कहते हैं? कामयाब, सफल सफल। हाँ, अगर किसी को सफल बनना है तो सफलता का एक राज है कि हमें जो है इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, इंद्रियों को वश में रखना है। तो इंद्रियों को एक्चुअली वश में क्यों रखना है या उनको कंट्रोल में क्यों रखना है, ताकि जो है
जब हायर टेस्ट हमें मिलेगा, तो फिर हायर टेस्ट जब मिलता है ना, तो जो भी जितना भी निचला वाला जो भी है टेस्ट, जो भी इंद्रिय चीजों को, भौतिक चीजों को हमें एक्चुअली भोगना है, तो वो वाली सारी चीजें बंद हो जाएगी। और प्रभुपाद युक्त वैराग्य का भी उदाहरण दे रहे हैं इसी श्लोक में। तो कहते हैं कि अगर हम सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का एक नेचुरल स्वभाव है कि वो बिजनेसमैन है और उसको बिजनेस करना बहुत अच्छा लगता है, वो बिजनेस किए बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि जीव का एक स्वभाव है या आत्मा का स्वभाव है वो कार्यशील रहना, तो वो बिजनेस कर रहा है। लेकिन अगर वो इस उद्देश्य से बिजनेस कर रहा है कि ये जो बिजनेस में कर रहा हूं, तो इसका कुछ प्रतिशत जो है, मूल जो है, वो मैं भगवान की सेवा में अर्पण करूंगा, तो वो अटैच्ड भी नहीं रहता है, वो आसक्त भी नहीं रहता है, और जो कुछ भी वो कमाता है वो भगवान की सेवा में भी लगा रहा है। तो युक्त वैराग्य जो है एक सकारात्मक आनंद देता है। जैसे उदाहरण दिया है कि अगर कुछ अच्छा भोजन है, ठीक है ना, तो अगर कोई अच्छा भोजन भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, तो फिर उसको आनंद मिलता है। तो वहां पे उसको, जैसे आप देखो कई घरों में जहां पे भगवान का भोग लोग नहीं लगाते हैं, वहां पे बहुत क्लेश है। क्यों क्लेश है? क्योंकि जो घर की गृहिणी है उसके मन में शांति नहीं है, और जहां पे शांति नहीं है तो वो उसी चेतना से वो बनाने वाली है, जो है वो खाना बनाने वाली है। हम भोग भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो ऑफर नहीं कर रही है भगवान को, तो वो खाना बना रही है। अब वही गुस्से वाली चेतना से सारा घर वही खाना खा रहा है, तो सभियों को गुस्सा आ जाएगा और सभी एक दूसरे से लड़ेंगे। पर वही एक गृहिणी अगर बहुत आनंद, अगर कुछ क्लेश हुआ भी है, लेकिन वो आनंद से भगवान का नाम लेते हुए या कोई लेक्चर सुनते हुए या हरे कृष्ण महामंत्र गाते गाते अगर वो भगवान का भोग बना रही है, या कोई भी व्यक्ति, अगर जेंट्स भी बना रहे हैं, इसमें आजकल तो लेडीज और जेंट्स दोनों किचन में होते हैं और वो भी बिल्कुल निपुणता से भगवान का भोग बनाते हैं, तो फिर वो वाला जो घर है जहाँ पे हल्की फुल्की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होगा, मतभेद भी अगर होता है उस घर में, तो फिर भी जो है सभी लोग आनंद से ही खाते हैं, क्योंकि एक आध 2 मिनट का होगा, बाकी सब भूल जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जो भगवान को भोग लगाया हुआ जो कुछ भी है प्रसादम, तो फिर वहां पे हमें आनंद मिलेगा, वरना क्लेश ही क्लेश है घर में। और जब हम जो है इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल में रखते हैं, वश में रखते हैं, तो फिर हम एक निचले स्तर पे नहीं गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास युक्त वैराग्य क्या क्या सिद्धांत है यहाँ पे कि अच्छा मुझे जो भी करना है युक्त वैराग्य के अंडर में ही करना है। जैसे कोई सूखा, बोलते ना, कोई अगर सूखा त्याग कर रहा है या फाल्गु वैराग्य कर रहा है, तो वो गिर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई एक सकारात्मक आनंद नहीं है, या सकारात्मक खुशी नहीं है उसके पास। तो इसलिए जो है ऐसा व्यक्ति है जो फाल्गु वैराग्य रखता है, तो वो जो व्यक्ति है वो बड़ी आसानी से वो अपने स्तर से गिर जाता है, लेकिन और फिर और नीचे नीचे अंधे कूप में गिरते जाता है, ताकि या ऐसे भी कह सकते हैं कि वो नर्क योनियों में भी जा सकता है। ठीक है, इसलिए भक्तों को स्टार्टिंग में ही भगवान बता रहे हैं कि हमें इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में रखना है। अब जो है ये वाला जो है एक्चुअली श्लोक जो है, ये 2 श्लोक जो थे, ठीक है ना, 62 और 63, इन 2 श्लोकों में एक्चुअली भगवान अर्जुन के क्वेश्चंस का आंसर दे रहे कि वो कैसे चलता है, वो कैसे व्यवहार करता है। तो अगला वाला जो श्लोक है, भगवान उसका उत्तर देंगे कि एक भक्त जो है वो कैसे चलता है। तो 4 अगले वाले जो श्लोक है वो यही बताएंगे कि क्या क्या ऐसे
कार्य है, एक भक्त करता है, जो लगेगा कि नहीं ये भक्त है, तो वो कैसे चलता है, इस प्रश्न का उत्तर भगवान देंगे इस वाले श्लोक में। तो आइए हम देखते हैं। राग द्वेष विमुक्ते विमुक्तेषु विषयान इंद्रिये चरन आत्म विषये विदये आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती है, तब नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों को में आसक्त नहीं होता है। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं है। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिससे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि भगवान ने एक बोलते ना स्वतंत्रता दी गई है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। तो अगला वाला पढ़ते हैं। प्रसादे सर्व दुख नाम हानि यस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो हि आश्रु बुद्धि परि अवतिष्ठते। इस प्रकार कृष्ण भावना भ्रामित में तुष्ट व्यक्ति, तुष्ट यानी जो व्यक्ति संतुष्ट है, के लिए संसार के तीनों ताप, बोलते हैं ना कि आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो इसमें प्रभुपाद जी ने कोई तात्पर्य नहीं दिया है, तो अगले वाले श्लोक पे जाते हैं। न अस्ति बुद्धि युक्तस्य न युक्तस्य भावना न च अभावयत् शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती है। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र है, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो है तो उसे मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता है। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र है, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। तो अगर आप देखोगे, श्रील प्रभुपाद उस वाले श्लोक के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सूर्य सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जिस व्यक्ति को पता चल जाता है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसम, सभी यज्ञों के भोक्ताराम मैं ही हूं, और सभी सर्वलोक महेश्वरम, सभी जो ये जो जितनी सृष्टि है इसका निर्माण मैंने ही किया है, तो इसके जो मालिक है वो मैं ही हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, ईश्वर यानी प्रोपराइटर जिसको बोलते कंट्रोलर,
प्रोप्राइटर भी मैं ही हूँ। और सूर्यद सर्वभूतानाम, मैं सभी जीवात्मा का जो हूँ, मैं सूर्यद हूँ। मैं बोलते ना कि उनका एवर वेल विशिंग फ्रेंड हूँ, मित्र हूं मैं। और जिस व्यक्ति को ये 3 चीज पता है, तो वो क्या होता है, ज्ञात्वा माम, जिस चीज को पता है, ज्ञात्वा मतलब जिस व्यक्ति को मेरे बारे में ये पता है, तो शांतिम रिच्छति, उसके पास क्या रहेगी, शांति। तो इसलिए प्रभुपाद ये बोले तो स्थिर चित होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण के संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे, कृष्ण भावना भ्रामक सवय प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। तो देखिए, अगर जिस व्यक्ति को शांति चाहिए, पीस फॉर्मूला भगवान ने दिया हुआ है कि भाई मुझसे जुड़कर ही तुम्हें शांति मिलेगी, वरना कितने भी हम भ्रमण करते रहेंगे, हमें शांति नहीं मिलेंगी। इंद्रिया ही चरताम यत मनः अनु विधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञानम वायुर्नावम इव अभ्यसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन स्थिर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर ले जाती है। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे, और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। इसका भी उदाहरण मैं दूंगी। मैं जस्ट सारे श्लोकास पढ़ रही हूँ, तात्पर्य पढ़ रही हूँ और फिर एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। जैसा कि यमराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, जैसे कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावना भावित में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। तो आइए देखते हैं इसका जो है। तो अगर अब देखिए, हम लोग जो है ये वाले श्लोक से देखेंगे कि राग देशो विमुक्त स्व। तो इसमें जो है भगवान क्या कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति जो है वो राग में रहता है, ठीक है ना, या बहुत क्रोध में रहता है, तो उसका परिणाम क्या होगा। तो जैसे ही अगर कोई व्यक्ति अपने जो इंद्रियां है, वो इंद्रियों को भगवान की सेवा में संलग्न करते करते अगर वो नियमों का पालन नहीं करता है या धर्म का पालन नहीं करता है, तो फिर क्या हो सकता है। तो एक जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, वो सारे आसक्तियों से जो है वो बिल्कुल मुक्त हो जाता है। और जब आसक्ति नहीं होती है, तो फिर वो अपने इंद्रियों को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और कैसे कंट्रोल कर सकता है, जब वो नियमों का पालन कर रहा है। जब वो नियमों का पालन करेगा, तो अपने आप ही इंद्रियों को कंट्रोल कर सकेगा। जैसे हम लोग भी जो है, हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो 4 नियम है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो धीरे धीरे हमें इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, नियंत्रित करने के लिए हमको लोग मदद कर रहे हैं। तो जब वो इंद्रियों को जो है अच्छी तरह से कंट्रोल करता है शास्त्र के हिसाब से और गुरु के निर्देश अनुसार, तो फिर क्या होता है, वो तुरंत ही भगवान की कृपा पाता है। तो कृष्णा यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जैसे एक व्यक्ति जो है कि जितनी भी आसक्ति है वो उसको पार कर लेता है। हालांकि वो लगता है कि वो बोलते हैं ना कि इंद्रिय तृप्ति के स्तर पे होगा, लेकिन उसको जो है ऐसे लगेगा कि ये जो इंद्रिया है वो अपने भौतिक स्तर पे वो अपना संलग्न कर रहा है या इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उसको उन
इंद्रियों के बोलते हैं ना कार्यों से कोई आसक्ति नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल लोगों को है ना मोबाइल पे रहना बहुत अच्छा लगता है। तो इस मोबाइल पे अच्छा रहना, फिर कौन सी इंद्रियां हमारी एंगेज्ड है या संलग्न है, तो हमारी आंखें हैं। तो अब जो आंखें हैं वो 1 घंटा 2 घंटा लोग उसको इस्तेमाल करते हैं इंद्रिय तृप्ति में। तो फिर क्या होता है कि आसक्त हो जाती है। तो इंद्रिय को मतलब आंख को किससे आसक्ति हो गई है? मोबाइल को देखने में आसक्ति हो गई है। तो फिर जो है उस व्यक्ति को जो है वो उसको आनंद की प्राप्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि उसकी एक इंद्रिय जो है वो पूर्णतया वो आसक्त है उस मोबाइल को देखने के लिए। तो इसलिए जो है वो एक कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति जो है वो लगेगा कि एक भौतिक स्तर पे वो कार्य कर रहा है, लेकिन उसमें उसको आसक्ति नहीं रहती है। वो सिर्फ कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही वो जी रहा है और उसको सिर्फ कृष्ण की संतुष्टि से ही मतलब है, वो किसी और चीज से मतलब नहीं है। क्योंकि अगर कृष्ण चाहेंगे तो जो है वो कोई भी आसान चीज भी कर सकता है। अगर कृष्ण नहीं चाहेंगे तो वो नहीं बरी कर है। तो मतलब क्या है कि हम जो है भक्त जो होता है वो भगवान के आदेश अनुसार चल रहे हैं। हम भगवान के हाथ की कठपुतली है। तो कौन से कौन से बल पर जो है एक डिवोटी जो है ये इतनी उच्च स्तर या उच्च चेतना प्राप्त करता है? तो ये वाली जो चेतना है ये जो है वो भगवान की कहते हैं ना अहेतु की कृपा है कि एक भक्त जो है भौतिक चीजों में संलग्न रहते हुए भी, और जो है अगर मान लो वो उससे अटैच्ड भी है तो फिर भी जो है वो थोड़ा अनासक्त ही रहता है, उसको कोई इतना अटैचमेंट नहीं रहता है। अगर वो अपनी जॉब कर रहा है या कुछ बिजनेस कर रहा है या कोई दूसरा कार्य कर रहा है जो उसमें उसको आनंद आ रहा है, तो लेकिन वो अटैच नहीं रहेगा, क्योंकि उसको बार बार पता है कि मुझे ये जो करना है वो भगवान की संतुष्टि के लिए ही करना है। और अगले वाले श्लोक में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम ऐसे इस स्तर पे अगर तुम काम करोगे, कौन से स्तर पे काम करोगे कि जितनी भी इंद्रियां है वो जो है अगर आप नियम अनुसार चलाओगे या नियम अनुसार इंद्रियों को भगवान की सेवा में संलग्न रखोगे या धर्म के बोलते हैं ना कि धर्म के कार्यों के हिसाब से अगर आप लगाओगे या नियमों के हिसाब से लगाओगे, तो ऐसे व्यक्ति को जो है भगवान की पूर्णतया कृपा मिलेगी। और जब भगवान की पूर्णतया कृपा मिलेगी तो वहां पे इंद्रियों को पूर्णता तुष्टि पुष्टि संतुष्टि भी मिलेगी। आपकी जो हमारी अंदर भावना है या चेतना है उसको भी तुष्टि मिलेगी। और ये जो 3 ताप है वो 3 ताप जो है उस व्यक्ति को छुएंगे भी नहीं, और उसकी जो बुद्धि है वो एकदम स्थिर रहेगी। तो ये वाले श्लोक में जो 65 वाला श्लोक है उसमें भगवान यही कह रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति जो है इंद्रियों को कंप्लीटली कंट्रोल करता है तो उसको एक्चुअली शांतता ही मिलेगी, उसको 3 ताप नहीं छुएंगे, और जो है पूर्णतया उसकी जो बुद्धि है भगवान की सेवा में स्थित रहेगा। तो अब जो है अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है उसको उसको संतुष्टि नहीं मिलती है कृष्ण भावना भावित में कि तो अगर वो है अगर कृष्ण भावना भावित में है लेकिन उसके पास संतुष्टि नहीं है या वो संतुष्टि महसूस नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा? तो अगर उस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, और क्यों संतुष्टि नहीं है? क्योंकि वो सारा सब कुछ भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है, अपनी इंद्रियों को भी सेवा के लिए, तो फिर ऐसे व्यक्ति को क्या परिणाम मिलेगा? तो फिर उसके पास न सुख होगा न शांति होगी। क्योंकि जहां पे भी कृष्ण भावना भावित नहीं होगा या कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा तो वहां पे सुख भी नहीं होगा, वहां पे शांति नहीं होगा। केवल कृष्ण भावना भावित होकर ही जो मन है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। और जो है
अगर कोई व्यक्ति कनेक्टेड नहीं है भगवान से, तो भी वो जो है एक दिव्य स्तर की बुद्धि पर नहीं पहुंच सकता है, उसका मन भी स्थिर नहीं रहेगा, और स्थिर मन नहीं रहेगा वहां पे फिर आनंद भी नहीं रहेगा या शांति नहीं रहेगी, और जहां पे शांति नहीं रहेगी वहां पे आनंद भी नहीं रहेगा। ये सारा कनेक्टेड है। इसलिए जो है कह रहे हैं कि इसका एकमात्र पर्याय यही है कि जो है व्यक्ति ने जो है कि अगर शांति चाहिए, इसलिए अगले वाले श्लोक में 67 श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि शांति अगर किसी व्यक्ति को चाहिए तो फिर जो है उसको जो है समझना है कि भगवान ही भोक्ता है, भगवान ही मालिक है, और भगवान ही सभी जीवों के असली मित्र है। तो अगर आप देखोगे ये वाले श्लोक 65 और 66 श्लोक जो है, कृष्ण जो है अपना जो तर्क है उसको बहुत ही मजबूत बना रहे हैं। तो क्योंकि अगर मन और बुद्धि अगर भगवान के ध्यान से जो हट गए तो फिर वहां पे हमें खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर मन और बुद्धि भगवान के ध्यान से अगर हट गए तो क्या होगा, हमारा जितने भी हमारे जो थिंकिंग है या हमारे जो विचार है, ठीक है ना, तो वो भी कृष्ण से हट जाएंगे, और फिर वापस हम लोग जो है इंद्रिय भोग में या इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे, और फिर इंद्रिय तृप्ति में वापस लगे रहेंगे तो फिर बहुत सारी इच्छाएं भी प्रकट हो जाएगी, और इच्छाएं प्रकट हो जाएगी तो फिर हमें भौतिक आनंद करने का मन करेगा। इसलिए जो है बिना कृष्ण भावना भावित वहां पे कोई एक बोलते हैं ना एक चरम लक्ष्य नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति का एक बोलते हैं ना फाइनल गोल है, तो मन के लिए एक चरम सीमा वही है कि जो है हमें भगवान की भक्ति करनी है। और बोलते हैं ना कि मन क्यों विचलित हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक चरम लक्ष्य नहीं है, अल्टीमेट गोल नहीं है हमारे पास। इसलिए जो है वो मन जो है बार बार है ना वो डिस्टर्ब होते रहता है, विचलित होते रहता है, और फिर वो आनंद में भी नहीं रहता है, क्योंकि उसके पास पीस भी नहीं है, उसके पास शांति भी नहीं है। तो इसलिए जो है ये जो कृष्ण भावना भावित है, जो एक है एक स्वयं से प्रकट हुई आनंद की स्थिति है, कि वो कब हम उस स्थिति पर पहुंच सकते हैं, उस स्थिति पर तभी पहुंच सकते हैं जब हम हमारा रिश्ता जो है वो सिर्फ भगवान के साथ जोड़ेंगे, वरना हमारे पास कोई दूसरा पर्याय नहीं है सुख और शांति के लिए। तो अब जो है अगले वाले श्लोक में भगवान वही एक्सप्लेन करेंगे कि अगर जो है इंद्रियों को अगर कृष्ण भावना भावित में अगर हम लोग ने संलग्न नहीं किया या उनको नियंत्रित नहीं किया तो फिर क्या होगा। आइए देखते हैं। शेयर करना है ना मुझे, एक्चुअली सॉरी मैं भूल जाती हूँ शेयर करना। इंद्रियाणाम हि चरिताम यमुनो न विद्यते तदस्य हरति प्रज्ञानम वायु नावम इवम अभ्यसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। यदि समस्त इंद्रिय भगवान की सेवा में न लगी रहे, तो यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ पे विपथ कर सकती है, जैसे कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावना भावृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। तो ये वाले श्लोक में एक्चुअली मन देखो, अब बार बार है ना भगवान मन पे ही आ रहे हैं, क्योंकि मन ही मेन प्रॉब्लम है। तस्माद् यस्य महाबाहो निर्गृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहो,
जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसे वश में है, उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो कृष्ण भावना भागवत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। तो देखिए, बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। और कौन है? इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जा सकता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर हो जाती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यत मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के लिए जागने का समय है, वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा इसको। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, दो कैटेगरी है। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक है, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। अगर हम आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद की अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगे व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रियों सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो है, जैसे मैंने अभी बताया कि कैसे एक व्यक्ति जो है, अगर जो है इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रखता है, और जो है अगर उसकी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है कृष्ण भावना भागवत के द्वारा, तो फिर उसके साथ क्या होता है? तो कि जितनी भी इंद्रियां है वो क्या होती है कि इंद्रियां बार बार जो है वो है ना एक संतुष्टि की, जैसे बोलते हैं ना कि हमारी जितनी भी विचलित इंद्रियां है वो जो है बार बार संतुष्टि के लिए ढूंढती रहती है, क्योंकि इंद्रियों को संतुष्टि चाहिए होती है। और जब उसको संतुष्टि नहीं मिलती है तो फिर बोलते हैं ना कि बार बार उसको ना भ्रमित करते रहती है इंद्रियां। तो पहले वाले श्लोक में यही बताया था कि जैसे कोई एक बहुत तेज हवा का झोंका है, वो एक पूरी नाव को जो है, जो पानी पर है, पूरा खींच के ले जाती है। तो एक भी इंद्रिया जो है इधर उधर भटक रही है, जहां पे मन जो है उसको केंद्रित किया हुआ है, तो वो क्या करता है, वो जो मनुष्य की जो बुद्धि है वो उसको हर लेता है। तो इसलिए जो है मन को जो है नियंत्रित करने के लिए एकमात्र ही पर्याय बताया है, या एकमात्र ही मार्ग बताया गया है कि इस मन को जो है
तभी कंट्रोल किया जा सकता है जब सारी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाए जाएंगे। और फिर वहां पे उदाहरण दिया है अम्बरीश महाराज का। और अगले श्लोक में भगवान इस चीज की व्याख्या करते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो स्थिर बुद्धि का है, तो स्थिर बुद्धि का व्यक्ति की व्याख्या की हुई है। तो जो इंद्रियां है वो हमेशा जो है बोलते हैं ना कि संतुष्टि ढूंढ रही है, बोलते हैं ना कि विषय वस्तुओं में। तो इसलिए जो व्यक्ति जो है अपनी इंद्रियों को जो है वो कंट्रोल कर लेता है, तो फिर जो है कंट्रोल किस से कर रहे थे, विषय भोग से या विषय वस्तु से वो कंट्रोल कर लेता है, तो फिर वो स्टडी इंटेलिजेंस में है, वो स्थिर बुद्धि में है। क्यों? क्योंकि अभी मुझे बार बार मुझे मोबाइल देखना है, तो मेरी इंद्रियां क्या मोबाइल पे जा रही है। या बार बार अगर कोई बॉलीवुड का एक्चुअली गाना चल रहा है, तो बार बार मेरे कान उसको सुनना चाहते हैं। तो अगर उसको मैं भगवान की सेवा में लगाना चाहती, तो मैं तुरंत ही अपने कान को बंद कर दूंगी या उस जगह से चली जाऊंगी। या अगर मोबाइल देखने की मेरी आंखों को बहुत आदत है, ठीक है ना, तो क्या होगा, मैं क्या करूंगी कि मैं अपने आप को कंट्रोल करना सीखूंगी, क्योंकि मेरे पास भगवान ने एक बुद्धि दी है और मैं ज्ञान भी ले रही हूँ। उस ज्ञान को मैं एक्चुअली अगर एप्लीकेशन में नहीं लगाऊंगी तो मुझे साक्षात्कार नहीं मिलेगा। तो मैं कंट्रोल करूंगी कि अच्छा, दिन में मैं मोबाइल जो है इन्हीं वक्तों में देखूंगा या इन्हीं टाइम पे देखूंगा, मैं कंट्रोल करूंगा। या मैं जो है ये चीज मुझे सता रही है कि मैं बहुत अपना जो है समय व्यर्थ गंवाता हूँ मित्रों के साथ प्रजल्प करने में, या फिर शॉपिंग करने में, या फिर इधर उधर की ग्रामीण कथा में। तो इंद्रियों को फिर ऐसे कंट्रोल करना है हम लोगों को, ताकि फिर बुद्धि स्थिर हो जाएगी। जब तक इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करोगे, मन स्थिर नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा तो बुद्धि भी स्थिर नहीं होगी। ये पूरा एक्चुअली चक्र है, एक्चुअली वो पूरा एक स्टेप बाय स्टेप है कि इंद्रिय अगर कंट्रोल में रहेंगे तो ही बुद्धि स्थिर रहेगी। तो इसलिए जो है ये वाले जो श्लोक में है, 68वें श्लोक में है कि एक साधका कौन है, या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मुक्ति के लिए जो है वो फिट कैंडिडेट है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, एक साधक का ऐसा व्यक्ति है जो समझता है कि सिर्फ कृष्ण भावना भावित के माध्यम से ही मैं अपनी जो इंद्रियां है वो पूर्णतया भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ, या मेरी बुद्धि भी जो है पूर्णतया भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। और वो व्यक्ति जो है वो पूर्णतया बुद्धि के स्तर पे स्थित रहता है। तो और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने अगर कुछ भी अगर वो कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, तो एक गुरु के निर्देशन में करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जैसे मान लो, ठीक है ना, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ये हमारी इंद्रियां है नीचे, हमारा मन इंद्रियों के ऊपर है और बुद्धि जो है मन के ऊपर है। जो एक बोलते हैं ना कि आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लिए ये वाला हैराकी चल रहा है, क्योंकि बुद्धि मन को कंट्रोल कर रही है, ठीक है ना, और फिर मन जो है वो इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन हमारे साथ उल्टा है, हमारा जो है मन जो है वो बुद्धि के ऊपर, ये वाली बुद्धि है, ये वाला मन है। तो क्या होता है कि मन जो है बार बार बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है और इंद्रियों को भी कंट्रोल कर रहा है। तो बार बार इसलिए ये हो जाता है कि बुद्धियां इधर उधर, जो इंद्रियां जो इधर उधर बिखर जाती है, उनको पता ही नहीं कि कैसे नियंत्रण में रहना है। लेकिन एक आत्म साक्षात्कार की जो व्यक्ति है उसकी बुद्धि ऊपर स्तर पर रहती है और मन नीचे रहता है। जैसे हम लोग मान लो जैसे प्लेन से जा रहे हैं, तो हम लोग ऊपर से सब कुछ अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि देखो क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, जिसको बोलते हैं ओवरव्यू, ऊपर से हम लोग देखते हैं। तो उसी तरह जो गुरु है, तो गुरु है वो ऊपर, उनकी बुद्धि जो है उसके मन के ऊपर ही है, और वो देख पा रहे हैं कि इस वाले शिष्य में क्या क्या कमियां है, उसका क्या प्रॉब्लम है। तो फिर उसी हिसाब से जो है वो आपको गाइडेंस देंगे और वो आपको मार्गदर्शन भी देंगे।
कि नहीं अभी ना आपको ना ये नहीं करना चाहिए। आपके साइकोफिजिकल नेचर को देख के गुरु जो है वो आपको सेवा देंगे। अगर गुरु मान लो किसी को ऐसी सेवा दे रहे हैं कि जो उसके स्वभाव के विरुद्ध है, तो फिर वो उस सेवा में वो आनंद नहीं रहेगा। इसलिए जो है गुरु के पास एक प्रॉपर स्कैनर रहता है कि इस व्यक्ति को ये सेवा देनी है, इस व्यक्ति को ये सेवा देनी है। मान लो कोई मैनेजमेंट में बहुत निपुण है, कोई किसी का जो स्वभाव है वो क्षत्रिय स्वभाव है, तो गुरु को पता है कि ये मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये लोगों को कैसे जोड़ के भी रखेगा और काम भी उसका बन जाएगा। इसलिए जो है कि अगर हम गुरु के सानिध्य में रहेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति पे करेंगे। और इस 68 वाले श्लोक में यही बता रहे हैं कि एक्चुअली उन्होंने उदाहरण, श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि अगर हमें अपने दुश्मनों को वश में करना है तो हमारे पास कोई उच्च फोर्स होना बहुत जरूरी है। तो इंद्रियों को जो है वो हमारे मनुष्य के प्रयास से हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, तो फिर किसके माध्यम से हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे? तो जो है हम भगवान की सेवा करने से ही हम इन इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो बोलते ना कि एक मनुष्य के प्रयास से इंद्रियों कंट्रोल नहीं हो पाएगी, तो फिर जो है इन्हीं इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी ये जो है एक दिव्य, बोलते हैं ना कि एक ऊपर का जो है फोर्स चाहिए, तभी ये जो इंद्रिया है वो कंट्रोल में आ सकेगी। और अगले वाले श्लोक में भी भगवान यही बता रहे हैं कि भगवान एक्चुअली दृष्टांत दे रहे हैं, एक एनालॉजी दे रहे हैं या एक उदाहरण दे रहे हैं कि हालांकि अगर जो है जितनी भी इंद्रिया जो है वो अपने अपने कार्य कर रही है, लेकिन एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जो है और एक जो है एक बोलते हैं ना भौतिकवादी व्यक्ति है, उसके लिए जो है दिन और रात का क्या फर्क है? तो एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जो है उसके लिए दिन और रात का कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक मटेरियलिस्ट जो है, एक भौतिकवादी व्यक्ति है, तो उसके लिए जो है दिन और रात में फर्क है। क्यों? क्योंकि जो है ये जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है तो उसको पता है कि मैं जो कुछ भी कार्य करूंगा जो है वो भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ। तो जो कोई भी व्यक्ति जो है वो भौतिक चीजों में लिप्त है या उसके जो कार्य है भौतिक चीजों में इंद्रिय तृप्ति के लिए लिप्त है, तो वो लोग जो है आत्म साक्षात्कार के लिए जो है वो सोए हुए हैं। उनको आत्म साक्षात्कार करना ही नहीं है, उस दिशा में देखेंगे नहीं, इसलिए वो आत्म साक्षात्कार के लिए वो लोग सोए हैं। तो क्यों सोए हुए हैं? क्योंकि वो लोग है ना इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत सारे स्वप्न देखते हैं, वैरायटी के स्वप्न देखते हैं कि मैं इधर जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगी, मैं ये इंद्रिय तृप्ति करूंगी, मैं सिंगापुर जाऊंगा, मैं बैंकॉक जाऊंगा। तो इस तरह से वो लोग एक्चुअली स्वप्न देखते रहते हैं और ऐसे स्वप्न देखते हुए कभी वो लोग खुश होते हैं तो कभी वो दुखी होते हैं, कभी सुख में होते हैं तो कभी दुख में होते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लो एक व्यक्ति को एक लड़के को एक लड़की से प्रेम है, ठीक है, और अगर वो लड़की जो है उसकी जो बोलते हैं ना उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत है उस लड़के से, और लड़के की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है लड़की से, तो क्या होगा कि अगर मान लो लड़का लड़की के लिए एक पिक्चर देखने के लिए वो ठहरा हुआ है, लड़की लेट आती है, तो क्या होगा कि वो लड़के के दिमाग में ना सारे विचार घूमना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके इसमें काम वासना बहुत भरी हुई है, तो वो यही सोचेगा अच्छा किसी और के साथ तो नहीं चली गई, टू टाइमिंग तो नहीं कर रही है मेरे साथ, कोई और के साथ तो उसका नहीं चक्कर चल रहा है, अच्छा वो क्या षड्यंत्र रच रही है। तो उसको ना अंदर ही अंदर क्रोध आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है, वो इंद्रियां सिर्फ देख रही है कि अच्छा ये लड़की आएगी, मुझे इसके साथ आनंद करना है, लेकिन वो उस विचार से नहीं देख रहा है कि लेट क्यों हुआ होगा, या लेकिन उसको उसके सेंसेस को, उसकी इंद्रिय को इमीडिएट इंद्रिय तृप्ति करनी है,
तो इसलिए फिर उसको बहुत क्रोध आ जाता है। क्रोध में अगर फिर वापस वो आ जाती है तो वो बोलता है क्यों लेट हुई, और वो उसको थप्पड़ मारता है। क्रोध के वश में उसका हैंड का एक्शन चल जाता है, और फिर वो सारा बोलते हैं ना कि वो सारा रिलेशन खराब हो जाता है। तो इसलिए जो है, ये जो व्यक्ति जो है, जो बिल्कुल ही आत्म साक्षात्कार के लिए सोया हुआ है, तो वो कभी खुशी पाएगा तो कभी दुख पाएगा। और इसके विपरीत जो कोई व्यक्ति जो है वो बिल्कुल विचारशील व्यक्ति है, जो विचार करता है, जो जागा हुआ है आत्म साक्षात्कार के लिए, तो वो जो है भौतिक चीजों के लिए वो अभिन्न रहेगा। वो धीरे 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 जैसे ही वो आध्यात्मिक प्रगति करता रहेगा, तो उसको एक दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी, और वो विचलित नहीं रहेगा, चाहे वो सुख आए चाहे वो दुख आए। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगामी पायोनिते से तांततिषु भारतः। वो अगर चाहे सुख भी आएगा चाहे दुख भी आएगा, वो बिल्कुल स्थिर रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं रहेगा। तो इसलिए ये वाले श्लोक में एक्चुअली भगवान 69 श्लोक में एक्चुअली भगवान यही कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होगा। और जो है आइए देखते हैं 70वां श्लोक क्या भगवान कह रहे हैं। अपूर्णमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रवशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति कामकामी। तो भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है। ये तात्पर्य अगर कोई पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। मुकुंद माता जी पढ़िए ये वाला तात्पर्य। यस माता जी। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया। माता जी एक मिनट। हाँ जी। ये अधिकाधिक जल से अच्छा, भरता जाता है, माता भरता जी, जाता है तो भी। माता जी एक सेकंड। ये जो लॉकडाउन है नोएडा अनन्य भक्त दास, ये कौन है? ये हमारे क्लास में है या किसी ने किसी और नाम से लॉगिन किया हुआ है? मदद करो। हरे कृष्णा। अनन्य भक्त दास कौन है नोएडा से? आत्मदर्शनी माता जी के कोई है क्या? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। जी माता जी, ये भक्त है मेरे साथ में है, नोएडा टेम्पल में सेवारत हैं। तो ये भक्ति शास्त्री करने का अपना विचार कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे जब डिसाइड किया कि मैं भक्ति शास्त्री, मैंने कहा मैंने लास्ट संडे से ज्वाइन किया है, तो बोले कि मैं भी आ सकता हूँ क्या? मैंने कहा आप आज ट्रायल पे आके देख लीजिए, अगर आपको लगता है बेटर है तो आप से बात करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वो ज्वाइन कर सकते, कोई बात नहीं। माता जी पढ़िए। यस माता जी। यद्यपि विशाल से पढ़िए माता जी, ठीक है ना? हाँ माता, एक मिनट माता जी, एक्चुअली मेरे चश्मा नहीं, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, हम ईश्वरी कमला माता जी से कहेंगे कि पढ़िए आप। ईश्वरी कमला माता जी। माता जी मिल गया मुझे चश्मा, एक मिनट। प्रणाम माता जी, थैंक यू माता जी। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उसे उतने पर ही स्थिर रहता है। ना तो वह विक्षुब्ध होता है और ना तट की सीमा का
उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। हरे कृष्णा। नहीं है ना आगे, और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है। अपने में सदैव पूर्ण सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं। ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वह पूर्ण शांत रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरति निस्पृह निर्मम निरंकार सह शांतिम आदि गच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक को शांति प्राप्त कर सकता है। मुकुंद आयता माता जी, अब पढ़िए ये वाला। यस माता जी, पढ़ती हूँ। माने बिना तथा संसार की किसी तात्पर्य यहीं से ना तात्पर्य। हाँ, श्री प्रभुपाद की जय। निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वो जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वो युद्ध करे। उसने अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्यम इदम सर्वम, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश है, अंश स्वरूप है, और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है ना उससे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। थैंक यू। हरे कृष्ण। एषा भ्रामी स्थिति पार्थ न एनां प्राप्य विमोहयति
स्थित्वा अस्याम अनंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम पृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत और बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रह जाता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इसमें भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन को पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इस जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है। अतः भ्रामी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सह अगुणासन समितितेन ब्रह्म भूयात कल्पते। अतः ब्रह्म स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत भक्ति के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो अब देखिए इन वाले सारे जितने भी आखिरी के जितने भी श्लोक है, ठीक है ना, तो वो बता रहे हैं 69 से लेके 72 तक वही है कि जैसे ही कोई एक साधारण व्यक्ति है उसकी जो जितने भी कार्य है बुद्धि के स्तर पे है, लेकिन अगर वो बुद्धि के स्तर पे वो नहीं करता है और वो बिल्कुल स्वार्थी हो जाता है, अपनी इच्छाओं में भी स्वार्थ प्रकट करता है, तो कृष्णा एक्चुअली अब एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है, एक बोलते ना आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, उसके क्या लक्षण है। तो कृष्णा अब जो है पहला उदाहरण उन्होंने दिया था कि जो है एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए वो दिन में भी सोए रहता है और वो आत्म साक्षात्कार के लिए भी सोए रहता है। अब श्रील कृष्णा जो है वो दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। वो दूसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं कि जैसे एक नदी है वो एक्चुअली प्रवेश करती है एक पूरे बड़े महासागर में, तो उसी तरह एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जो है वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। जितने ही वो उसके पास जितनी भी इच्छाएं आती है वो प्रवेश करते जाती है। तो कहाँ पे प्रवेश करते जाती है, वो जितनी भी सारी इच्छाएं है वो सारी नदियों में प्रवेश करती जाती है, जहाँ पे एक बड़ा महासागर है। भगवान को महासागर के बराबर बताया गया है कि वो जहाँ पे वो इच्छाएं जो है वो महासागर में वो प्रवेश करती जाएगी और उसकी इच्छा पूर्ण होती जाएगी।
कि जितनी इच्छाएं आ रही है वो भगवान की सेवा में लगाओ, जितनी इच्छाएं आ रही है भगवान की सेवा में लगाओ, तो वहां पे इस प्लेटफॉर्म पे जो है उसको वास्तव आनंद मिलेगा। तो एक जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो पूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के आदेशों के अनुसार, भगवान की इच्छाओं के अनुसार जो है अपने जितने भी भौतिक कार्य है वो पूर्णतया करा है। इसलिए जो है वो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है एक बड़े महासागर की तरह है। तो पूछेंगे कि क्या बोलते ना कि क्या प्रमाण है एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का, कि जो व्यक्ति जो है भगवान की चेतना में हर बार रहता है। तो 70वें श्लोक में यही बता रहे हैं कि उसकी जितनी भी बोलते हैं ना इच्छाएं है इंद्र तृप्ति करने के लिए, वो जो है वो खो चुका है, उसको इंद्र तृप्ति करने में कोई आनंद नहीं लगा रहा है। और जो है उसकी इच्छाएं है इंद्र तृप्ति करने के लिए, लेकिन वो इंद्र तृप्ति करता नहीं है। एक इच्छा होना और एक इंद्र तृप्ति एक्शन में लाना बहुत फर्क है। इच्छा होने के बावजूद भी वो उसका दमन करते रहता है। और जैसा एक समुद्र है वो बहुत ही स्थिर है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही हमेशा संतुष्ट रहता है। संतुष्ट कैसे रहता है? भगवान की सेवा करके वो संतुष्ट रहता है, इसलिए वो आनंद में भी रहता है और उसकी शांति भी रहती है। तो इसलिए जो है वो हर वक्त जो है ऐसा एक स्थिर व्यक्ति जो है, जैसे एक सागर बिल्कुल स्थिर है, तो उसी तरह ये व्यक्ति भी बहुत स्थिर है। वो बहुत ही संतुष्ट रहता है भगवान की सेवा करके, और उसको भगवान की सेवा करके उसको शांति मिलती है। और ये जो शांति है वो पूर्ण मात्रा में वो बोलते हैं ना आनंद लेता है उसका। लेकिन उसके विपरीत एक जो व्यक्ति है जिसको भुक्ति और मुक्ति चाहिए होती है और सिद्धिकामी है, इन लोगों को जो है वो उनको शांति नहीं मिलती है, क्योंकि इंद्रिय बार बार उनको सताते रहती है। जो कर्म कांड करने में है उनको बस सिर्फ लेन देन करना है, मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। कई लोगों को सिर्फ मुक्ति चाहिए होती है। मुक्ति किससे चाहिए होती है? ये बोलते हैं दुखों से मुक्ति चाहिए होती है। या जो सिद्धिकामी है, अगर उनको वो सिद्धि प्राप्त नहीं हुई उन योगियों को, तो भी उनको आनंद नहीं मिलता है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि 71वें श्लोक में भगवान अब यही बताने वाले हैं कि वास्तव में बोलते हैं ना कि इच्छा न करना क्या होता है। तो जितने भी हमारी जो कार्य है भक्ति योगा में या भक्ति में, तो ये जो है ये सारे कार्य जो है वो मिथ्या अहंकार से रहित है। और हम लोग जो है हम लोग ये नहीं समझते कि हम इसके बोलते हैं ना मालिक है, और इसलिए जो है हमें हमेशा आनंद की अनुभूति होगी, हमें शांति की अनुभूति होती है। तो बोलते कि इच्छा न करना, लेकिन इच्छा न करना ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वास्तव इच्छा क्या करनी है? हमें वास्तविक इच्छा यही करनी है कि हमें भगवान को संतुष्ट करने की कोशिश करनी है। भक्त जो होता है वो सिर्फ एक ही इच्छा रखता है कि मैं कैसे भगवान को संतुष्ट करेगा। लेकिन इसमें वो है ना, कोई बोलते हैं ना कि एक दिखावा नहीं करता है, या वो अपने इच्छाओं को बोलते हैं ना कि दमन भी नहीं करता है, या इच्छाओं को त्याग भी नहीं देता है। तो जितनी भी इच्छा है वो भगवान की सेवा में लगा रहता है, क्योंकि क्यों, एक जीवात्मा जो है वो इच्छा किए बगैर रह नहीं सकता है। लेकिन उस इच्छा की जो क्वालिटी है या इच्छा का जो स्तर है वो बदला जा सकता है। तो एक जो बोलते हैं ना कि जो एक व्यक्ति है जो भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ है, लेकिन उसको भगवान की भक्ति भी करनी है, तो फिर उसका ज्ञान क्या होगा? उसका ज्ञान यही होगा कि भगवान जो है सभी सृष्टि के जो है वो क्या है, वो मालिक है। ईसावास्यम इदम सर्वम। तो इस दिव्य ज्ञान से ये जो दिव्य ज्ञान है वो किस पे आधारित है? ये दिव्य ज्ञान जो है वो आत्म साक्षात्कार पे ही आधारित है, कि उसको पता है कि जो जीवात्मा है भगवान का अंश है, और एक जीवात्मा के पास अपनी भी एक स्वतंत्र
आइडेंटिटी है, और इसी बोलते हैं ना कि शाश्वत जो स्तर पे है, और ये जो आत्मा का ये शाश्वत स्तर है, तो फिर उस लेवल से जो है वो कभी नीचे नहीं गिरता है। और भगवान का स्तर ऊंचा है और मेरा स्तर नीचे है। भगवान जो है विभु है और मैं अणु हूं। भगवान मुझसे श्रेष्ठ है और मैं उनका दास हूं। तो फिर ये जो है इस स्तर पे एक्चुअली ये जो बोलते हैं ना कृष्ण भावना भावित व्यक्ति काम करता है, और उसको पता है कि अगर मुझे वास्तव शांति चाहिए तो मुझे भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहिए। तो इसका निष्कर्ष यही है कि हमें जो है भगवान की सेवा करके हमें भगवान के लिए इच्छा करनी है। वही वास्तविक जो है वो इच्छा होती है। हम अगर अपने लिए कोई इच्छा करती है तो वो नकली इच्छा है, लेकिन वास्तविक जो इच्छा है अगर भगवान के लिए करते हैं, भगवान के हित के लिए अगर करेंगे तो वो वास्तविक इच्छा कहलाती है। तो फिर एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की एक बोलते हैं ना परफेक्ट अवस्था क्या है? तो परफेक्ट अवस्था यही है कि वो जान सके कि मेरी जो है वास्तविक स्थिति क्या है, कि मैं भगवान का दास हूं, और यही शांति के लिए सबसे पहला चरम यही है। और वो जो है क्या बोलते हैं कि मिथ्या अहंकार से मुक्त है, क्योंकि वो उसको पता है कि ये जो मेरा जो शरीर है ये सिर्फ भौतिक शरीर है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, उसको ये पता है। और वो इस चीज से भी मुक्त है कि मैं ही सभी चीजों का भोक्ताराम या ईश्वर हूं, और मैं ही इस हम हर चीज का मालिक हूँ। ये नहीं सोचा कि ये घर का मालिक हूँ मैं, इस जमीन का मालिक हूँ मैं, मेरे बीवी का मालिक हूँ, या मेरे पति का मालिक हूँ मैं, या बच्चों का मालिक हूँ मैं। ये नहीं समझता है वो यही समझता है कि मैं इन सभी का दास हूँ, भगवान ही इनके मालिक है, इन सभी जीवात्मा के जो मालिक है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो जिसको बोलते हैं ना कि वो फॉल्स क्लेम नहीं करता है कि मैं मालिक हूं हम इस चीज का, क्योंकि उसको पता है कि भगवान जो है वो परम भोक्ता भी है और परम ईश्वर भी है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और फिर इसी चेतना से वो जब सब कुछ भगवान की सेवा में लगाते हैं, तब उसे वास्तविक बोलते हैं तुष्टि पुष्टि संतुष्टि मिलती है। तो अर्जुना के लिए कृष्ण क्या बोलते हैं कि अर्जुन तुम जो है तुम सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए लड़ना चाहते हो, लेकिन तुम जो है मेरी संतुष्टि के लिए लड़ो। तो जब आप भगवान की संतुष्टि के लिए लड़ेंगे तो फिर आपके पास अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। आपकी इच्छाएं जो है वो भगवान की इच्छा के साथ मिल गई है और आप भगवान की इच्छा के अनुसार वो कार्य कर रहे हो, राइट। तो तुम भगवान की इच्छा से कार्य करो तो ही तुम्हें सुख और शांति मिलेगी। तो और आखिरी के अभी जो है आखिरी का ये जो श्लोक है, भगवान इसमें यही बता रहे हैं कि जो इस अवस्था में स्थित है तो मृत्यु के समय में वो भगवत धाम पहुंच जाएगा। और कृष्ण जो है ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की सराहना करते हैं कि ये जो है भगवान को बीच में रख के, भगवान को सेंटर में रख के सारे कार्य करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो विचलित नहीं होगा अपने स्तर पे। और कृष्ण इस तात्पर्य में और बहुत कुछ समझाते हैं कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो दिव्य स्थिति है या ये जो कृष्ण भावना भावित है, ये किसने प्राप्त किया था? खटवांग महाराज ने भी प्राप्त किया था। खटवांग महाराज ने जब लड़ाई की थी तो वो जीत गए थे। तो उन्होंने देवताओं से पूछा कि और देवता लोग काफी प्रसन्न भी हो गए थे। तो बोले मांगो। तो बोले कि मेरे जीवन में मेरी मृत्यु कब होने वाली है? तो बोले कि सिर्फ 6 मिनट के बाद ही होने वाली है आपकी मृत्यु। तो इमीडिएटली उन्होंने तुरंत ही भगवान को शरणागत हो गए और तुरंत ही भगवान के नामों का स्मरण करने लगे और तुरंत ही उनको जो है उस 6 मिनट में भी उन्होंने जो है तुरंत ही इस दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लिया था। लेकिन अगर किसी की बहुत प्रबल इच्छा नहीं है
तो वो लाखों करोड़ों जन्म लेकर भी वो इस अवस्था को पहुंच नहीं सकते हैं। और ये जो अवस्था है वो जो है पूर्ण हमारे मानसिक बल पे डिपेंडेंट है कि मुझे इस जन्म में ही भगवत धाम जाना है या मुझे और लाखों करोड़ों जन्म लेकर ही भगवत धाम जाना है। तो ये जो ब्रह्म स्थिति है वो एक्चुअली ये भौतिक स्तर पे नहीं है। ये ब्रह्म स्थिति जो है वो जो है इस भौतिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए ये ब्रह्म स्थिति है। और इसलिए जो है भक्ति जो है भगवत गीता में पूर्णतया स्वीकार्य की गई है इस मुक्त की अवस्था में। तो कहते कि सगुण सतीत्यान। तो अभी 14वें अध्याय में हम लोग देखेंगे कि ये जो है भक्ति ही जो है भगवत गीता में स्वीकृत की गई है अगर किसी व्यक्ति को मुक्ति के पद पर पहुंचना है। तो संक्षेप में जो है हम लोग ने देखा ये वाले सेक्शन में कि कैसे एक व्यक्ति का पतन होता है, कैसे ही कोई व्यक्ति नकली तरीके से अगर कोई अपनी इंद्रियों का दमन करता है तो वो इतना लाभदायक नहीं है, और कोई व्यक्ति उसका आनंद भी नहीं उठा सकता है, उसको शांति भी नहीं मिलेगी। और काफी कुछ तुलना की गई है कि एक योगी और एक भक्त की क्या अवस्था है, जैसे दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की भी तुलना की गई थी। और कैसे अगर उसको जो है इंद्रिय तृप्ति से अगर छुटकारा पाना है तो फिर उसको आसक्त नहीं रहना है, उसको सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए ही कार्य करने हैं। और जब वो भगवान कृष्ण के लिए सारे कार्य करेंगे और जब भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे और भगवान की पूर्णतया कृपा उस पर बरसेगी, तभी वो जो है भगवान की कृपा पाएगा। भगवान की कृपा पाना मतलब 3 तापों से मुक्त होना, और आपकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल स्थिर रहेगी, स्थित प्रज्ञ रहोगे, मन भी शांति रहेगा, और आपको जो है आपका जो जीवन का लक्ष्य है वो बिना विचलित हुए वो आप अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। आप आनंद की प्राप्ति भी कर सकते हो, आप शांति की प्राप्ति भी कर सकते हो, और जो है आप भगवत धाम पूर्णतया अच्छी तरह से जा सकते हो। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी इस अध्याय के लिए। किसी का कोई प्रश्न या कोई शंका है या कोई टिकाए देनी है या टिप्पणी देनी है, कमेंट देना है तो आप पूछ सकते हो। कृष्ण माता जी, माता जी, एक सेकंड प्रभु जी, एक सेकंड। गीता वर्मा और आत्मदर्शिनी माता जी ने हाथ खड़े किए थे। गीता वर्मा, आपके पास कोई प्रश्न है? गीता वर्मा माता जी, अगर हरे आप, कृष्ण माता जी। हाँ, मैं सबसे अनुरोध करूंगी अगर आपने हाथ खड़ा किया हुआ है प्रश्न के लिए तो इमीडिएटली अपने आप को म्यूट कीजिएगा ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा समय बचा रहे, ठीक है ना? पूछिए। माता जी, अहेतु की कृपा क्या है? ये हाँ, अहेतु की कृपा मतलब उसमें कोई हेतु नहीं है, उसमें कोई कारण नहीं है। कॉजलेस मर्सी जिसको बोलते हैं, तो कॉजलेस मर्सी तो भगवान के लिए ना, अगर मान लो किसी पे कृपा बरसानी है तो भगवान कोई कारण नहीं ढूंढेंगे कि अच्छा मैं इसको क्यों कृपा बरसाओ, इसने क्या क्या किया है कि इसको कृपा मिलेगी। नहीं, बिना सोचे समझे सिर्फ कृपा मिलेगी आपको, इस तरह से, ठीक है ना? जी माता जी। आत्मदर्शिनी माता जी। आयुषा माता जी, धन्यवाद। माता जी, जो 60 आई थिंक 62 वर्स या 63 में जो एग्जाम्पल दिया है शिव जी और शिला हरिदास ठाकुर का, तो माता जी हम तो एक चीज जानते हैं कि शिव जी तो मतलब महावैष्णव है ना, भगवान के भक्त है, वो सबसे बड़े भक्त है। तो फिर कैसे, मतलब ये कैसे समझे कि वो इस स्थिति में आ गए और हम इस कंपैरिजन को, और देखिए शिल प्रभुपाद जब उदाहरण देते हैं तो किसी देवी देवताओं को नीचे दिखाने के लिए नहीं देते हैं, वो इसलिए ये उदाहरण दे रहे हैं कि अगर शिवजी भी उस अवस्था में पहुंचने के बाद भी, क्योंकि शिवजी भी जीव तत्व है, शिवजी विष्णु तत्व में भी नहीं आ रहे हैं या कोई और तत्व में ही नहीं आ रहे, शिवजी भी जीव तत्व में ही आ रहे हैं, तो वो भी वशीभूत हो सकते हैं। तो अगर शिवजी हो सकते हैं तो फिर हम कौन सी स्थिति में हैं?
तो उदाहरण दे रहे कंपैरिजन के लिए, और देवी देवता को नीचा दिखाने के लिए उदाहरण नहीं दे रहे शिल प्रभुपाद। ठीक है ना आत्मदर्शिनी माता जी? माता जी, मेरा वो प्रश्न नहीं था कि देवी देवताओं को नीचा दिखा रहे। मेरा मतलब ये था कि शिव जी तो भगवान के सबसे बड़े भक्त है ना, मतलब भक्तों में उनकी कैटेगरी सबसे ऊपर है। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ कि वो भी बोलते हैं ना कि इंद्रियों के वशीभूत हो सकते हैं। ही ऑल्सो कैन फॉल डाउन फ्रॉम हिज दैट पोजिशन, ही कैन ऑल्सो, वो भी अपने स्तर से नीचे गिर सकते हैं। शिवजी जैसे भगवान के महान भक्त है, वो भी अगर कोई उनको डिस्टर्ब करे उनकी इंद्रियों को, तो वो भी विचलित हो सकते हैं। तो फिर हम कौन सी चीज, हम बोलते हैं हम कौन से खेत की मूली है, हम भी विचलित हो सकते हैं। तो शिला हरिदास ठाकुर नहीं हुए, ये दोनों मतलब इसमें क्या क्या कंडीशन थी, मतलब क्यों शिवजी हो गए और क्यों शिला हरिदास ठाकुर नहीं हो पाए, ये कंपैरिजन कैसे है माता जी? तो शिला हरिदास ठाकुर जो है 3 लाख नाम जप किया करते थे एवरी डे। और उनको एक्चुअली ये जो उदाहरण देते हैं ना प्रभुपाद कंपेयर करने के लिए, कि ये कंपेयर इसलिए करने के लिए दे रहे कि देखो शिवजी भी वशीभूत हो रहे, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई निरंतर भगवान के नामों का जप कर रहा है, तो वो बिल्कुल इस चीजों से इफेक्ट नहीं होगा उसको, वो बोलते हैं ना कि वो प्रभावित नहीं होगा, इंद्रियों विषय भोग से वो प्रभावित नहीं होगा। प्रभुपाद ये बताना चाहते थे, वो ये नहीं बताना चाहते कि हरिदास ठाकुर महान है और शिवजी निचले स्तर पे। वो ये कंपैरिजन सिर्फ हमें ना लिटरली नहीं लेना है कंपैरिजंस को, हमें उसमें से वो सार क्या बोल रहे हैं ना वही निचोड़ना है। ठीक है ना माता जी? तो माता जी, शिव जी भी तो प्रोसेस को करते होंगे ना, क्योंकि वो भक्त हैं, तो वो भी तो ये प्रोसेस करते होंगे, भगवान का नाम लेते होंगे और जो भी भक्ति की प्रोसेस है। ये एक्चुअली मैं ये बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ माता जी इसमें। हाँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप सिर्फ सार लो और कंफ्यूजन को दूर ही रखो। सार ले लो कि शिवजी जैसे महान भक्त है या विश्वामित्र जैसे महान भक्त है, वो अगर विचलित हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं विचलित हो सकते? ये एक्चुअली हमारे लिए कॉशन है, और हमारे लिए प्रोत्साहन ये है हरिदास ठाकुर का, कि हरिदास ठाकुर भी निरंतर भगवान का जप करते रह रहे थे, क्योंकि उनका फोकस कंप्लीटली भगवान पे ही था। इसलिए कोई वैश्या भी अगर उनके सामने आई थी तो वो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं हुए थे। तो इसमें से सार यही है कि अगर हम भगवान को गोल बना के रखेंगे तो हम कभी विचलित नहीं होंगे। और देवी देवताओं भी अगर मान लो जन्म देते हैं, मान लो शिवजी ने कार्तिक को जन्म दिया भी है, तो कुछ गलत नहीं है उसमें, क्योंकि वो भी भगवान की भक्त अल्टीमेटली है ना। ये ऐसा तो नहीं है कि कोई और व्यक्ति जन्म लिया है वो जो भगवान का भक्त नहीं है। ठीक है ना? तो हमें सिर्फ सार लेना है दोनों दृष्टांतों में से। ठीक है? माता जी, निर्वाण क्या है ये, मतलब निर्वाण क्या समझ सकते हैं, ब्रह्म निर्वाण? ब्रह्म निर्वाण मतलब वही है एक्चुअली कि जैसे बोलते हैं ना कि जो है ये एक्चुअली भौतिक जीवन, बोलते हैं ना कि भौतिक जीवन कैसे जीना है, तो भौतिक जीवन को एक्चुअली खत्म करने का प्रोसेस है ये। निर्वाण मतलब भौतिक जीवन कैसे खत्म कर सकते हैं। तो बुद्ध लोगों का एक्चुअली यही है कि बोलते हैं कि ये भौतिक जीवन जीने के बाद सब कुछ शून्य ही हो जाता है। लेकिन भगवत गीता जो है या कृष्ण भावना भावित एक जो बोलते ना नजरिया जो है, वो बोलते कि हमारी वास्तविक जिंदगी तभी होती है जब हम अपनी भौतिक लाइफ को खत्म कर देंगे, तब हमारी एक्चुअल हमारी लाइफ वहीं से शुरू होती है। तो जो बोलते हैं ना कि एक भौतिकवादी व्यक्ति है, उसके लिए यही जानना जरूरी है कि वो जो है इस भौतिक तरीके से जो जी रहा है, तो वो जो उसको बोलते हैं कि वो उसके लिए उतना ही पर्याप्त है कि हाँ मैं ये भौतिक जीवन जी रहा हूँ, मेरे लिए उतना पर्याप्त। लेकिन एक जो आध्यात्मिक बोलते हैं ना कि उच्च स्तर पे पहुंचा व्यक्ति है, जो एडवांस व्यक्ति है, तो उसके लिए पता है कि इस भौतिक लाइफ के परे भी, इस भौतिक लाइफ को खत्म करने के बाद भी एक और जिंदगी है या एक और लाइफ है मेरे पास, जो है आध्यात्मिक लाइफ। और यहाँ पे भी मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, वहां पे भी मैं भगवान की सेवा करने वाला हूँ। तो मेरा जो बोलते ना अभिधेय और प्रयोजन एक ही है मेरे लिए।
अभिधेय ये है कि मैं यहाँ पे भी श्रवणम कीर्तनम स्मरणम कर रहा हूँ और वहां भी पहुंचने के बाद भी मैं श्रवणम कीर्तनम स्मरणम ही कर रहा हूँ भगवान का। तो जो ब्रह्म निर्वाण जो बता रहे थे तात्पर्य में, तो एक कोई एक बोलते हैं ना कि एक बोलते हैं ना सौभाग्यशाली व्यक्ति है कोई एक जो भगवान की भक्ति में आ जाता है अपनी जिंदगी को खत्म करने से पहले, और तुरंत ही वो ब्रह्म निर्वाण स्टेज पे पहुंच जाता है जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावृत होता है। ठीक है ना माता जी? हाँ जी, लास्ट श्लोका में बोल रहे हैं कि आखिरी मोमेंट पे भी अगर कोई भगवान को मतलब कर लेता है तो वो भक्ति के उस उच्च स्तर पे पा सकता है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं माता जी? हम लोग तो हमेशा ये कहते हैं कि हमें प्रैक्टिस करते रहनी है सो दैट लास्ट मोमेंट पे रहे। यस यस यस, एवरी डे आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे सचिन तेंदुलकर एक दिन में बैट्समैन नहीं बना था ना, चौके छक्के उसने पहले दिन आके नहीं माना, शुरू से निरंतर प्रैक्टिस किया तब वो जाके एक्सपर्ट बना। श्रील प्रभुपाद भी वही बोलते हैं कि आपको अगर एक्सपर्ट बनना है तो आपको निरंतर वही वही कार्य करना है। किसी को एक्सपर्ट चैंटर बनना है तो रोज उसको वही कार्य करना पड़ेगा। किसी को एक्सपर्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो उसको रोज किताबों का वितरण करना पड़ेगा, तभी वो एकदम उच्च स्तर का किताब वितरण करना की कोशिश, मतलब उस स्तर पे पहुंच जाएगा, बेस्ट बन जाएगा या एक्सपर्ट बन जाएगा। तो हमें भी रोज 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 वही काम करेंगे तो हम लोग क्या बने, निपुण बन जाएंगे उस कार्य में। ठीक है ना बट माता? लास्ट वर्स में तो ये बोल रहे हैं ना माता जी कि हम तत्काल भी पा सकते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा माता जी। तत्काल भी पा सकते हैं, लेकिन आपकी कितनी प्रबल इच्छा है, व्यक्ति की कितनी प्रबल इच्छा है। एक व्यक्ति को भौतिक इंद्र तृप्ति भी करनी है और भगवत धाम भी जाना है, उसको भौतिक चीजें छोड़नी भी नहीं है, आसक्ति भी रखनी है उस व्यक्ति को, और भगवत धाम भी जाना है, तो फिर उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। खटवांग महाराज के पास बहुत डिटर्मिनेशन था कि इमीडिएटली, परीक्षित महाराज के पास भी डिटर्मिनेशन था कि बस पानी नहीं पिया, नींद नहीं ली, एक ही जगह पे स्थिर रह के 7 दिन 7 रात पर बैठे रहे। तो क्या एक ऐसा व्यक्ति के पास ऐसी डिटर्मिनेशन है क्या? वो डिटर्मिनेशन में हम लोग लैक करते, वरना 1 मिनट में अगर प्रभुपाद ने अगर बोला हुआ है तो डेफिनेटली हमें मिलेगा 1 मिनट में ही भगवत धाम की प्राप्ति। लेकिन हमारे में डिटर्मिनेशन नहीं है, वो वी आर लैकिंग इन डिटर्मिनेशन। ठीक है ना माता जी? माता जी, हम किसी और को भी चांस देंगे प्लीज। आपने 6-7 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। थैंक तो यू हो गया माता जी। नहीं, अब एक ही क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि दूसरे व्यक्तियों को लग रहा था, क्योंकि मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि एक ही व्यक्ति 6-7 क्वेश्चंस पूछते जा रहे, फिर हमें मौका नहीं मिलता है। ठीक है ना माता जी? दूसरों को भी चांस देंगे। रति मंजरी माता जी, पूछिए आप। जय कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी 64 नंबर जो श्लोका है उसके परपट में प्रभुपाद ने जो लास्ट में ये है ना कि हम अपने कर्म जो करते उसके लिए हम मतलब अपने विल पावर की फ्रीडम है हमारे लिए अपना कर्म काम करने का। लेकिन फिर ये भी लिखा क्योंकि यह केवल कृष्ण के निर्देशन के अनुसार ही करता है, तो कृष्ण उसे डायरेक्ट करते हैं, तो फिर हमारी फ्रीडम फिर कहाँ रही माता जी? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था समझ में। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है रति मंजरी माता जी आपने, कि अगर कृष्ण के निर्देश, देखो कृष्ण के निर्देश कहाँ पे है मिले हमें? भगवत गीता में मिले हैं, राइट? हमको कृष्ण हमें बता रहे हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो हम स्व इच्छा से ही निर्देशों का पालन कर रहे हैं, हमें कोई फोर्स नहीं कर रहा है। अगर आपकी इच्छा है तो इन निर्देशों का पालन कीजिएगा तो आपको सुख शांति मिलेगी। लेकिन अगर आप निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। अगर निर्देशों का पालन करते हो तो आपको सुख शांति तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन भगवान की असीम कृपा भी मिलेगी आपको। बोलते हैं ना कि जिसको बोलते हैं कि अहेतु की कृपा भी मिलेगी आपको। तो इस तरह से जो है भगवान ने हमें अगर एक स्वतंत्रता दी हुई है, एक स्व इच्छा दी हुई है, तो अब हमारे हाथ में है कि हम इसका पालन करें या न करें। ठीक है ना माता जी? माता जी एक छोटा सा और सवाल है, जैसे कि हम गृहस्थ हैं तो जैसे कि अभी हम जैसे आपने चाहे पट में भी लिखा हुआ कि हर एक कार्य कृष्ण के लिए करना चाहिए, हर एक इच्छा हमें भगवान के लिए करना चाहिए। लेकिन हम गृहस्थ हैं तो हमें कुछ इच्छाएं अपने लिए भी मतलब कि कर लेते हैं, तो ये कहाँ तक सही है और कैसे इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं? जैसे भोगने की इच्छा होती है या कुछ ना, तो वो कैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं?
जैसे मान लो है ना, किसी को जैसे जनरली फॉर एग्जांपल अगर हम लोग गृहिणियों को ले लेंगे, ओके, विमेन को ले लेंगे, लेडीज को ले लेंगे, तो हमको क्या अच्छा लगता है? शॉपिंग करना अच्छा लगता है, राइट? कि जाए शॉपिंग करें, नए नए वस्त्र लेके आए, नए नए बर्तन खरीद के लेके आए, या घर के लिए कुछ ऐसे। लेकिन जब हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? उस कर्म को, वो कर्म कर रहे हैं ना, शॉपिंग करना भी एक कर्म है। तो जब हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो पहली कोई भी चीज ऐसे उठाएंगे जो भगवान के लिए है। चाहे वो राधा रानी के लिए चूड़ी ही क्यों ना हो, या बिंदी ही क्यों ना हो, या कुछ गले का ही क्यों ना हो, या आपके स्वयं के भगवान के लिए भी। मान लो आपके घर में लड्डू गोपाल है या कुछ ऐसा है, तो भगवान के लिए कुछ ऐसी चीज उठाओ जो भगवान के लिए है। अब आप जा रहे वस्त्र शॉपिंग करने के लिए, तो उसमें भी आप पहले कहो कि भगवान आप मालिक हो, मैं आपका दास हूं, तो पहले मालिक के लिए शॉपिंग होगी, फिर दास के लिए शॉपिंग होगी। तो इस तरह से जो हमारे जो कार्य है, हम भगवान की तरफ मोड़ेंगे। और मान लो आपने अपने लिए भी कोई वस्त्र लिया है, तो पहले उसको भगवान को अर्पण करेंगे तुलसी पत्ता रखकर, और फिर आप उसको पहनेंगे, ताकि हर बार आपको ये एहसास रहे कि मैं परम भोक्ता नहीं हूं, भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता है। ठीक है ना माता जी? जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। आलोक प्रभु, आलोक प्रभु, आपका कोई प्रश्न? माता जी हरे कृष्ण। हाँ, माता जी मेरा प्रश्न इसी से रिलेटेड था, मतलब जैसे अ, अर्जुन के सामने भगवान सामने थे, तो उन्होंने अपनी इच्छा बता दी कि ये मेरी इच्छा है, इसलिए अर्जुन को समझ में आ गया कि मेरी इच्छा से काम करो। बट हमारे सामने तो हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस तो नहीं मिलते नहीं है, हम अपनी इच्छा हमारी होती इन तप्ति की, तो हम कैसे माने कि हमारी इन तप की इच्छा हमारी है कि भगवान की है? हम कैसे माने ये चीज? जो कुछ भी भगवान के हित के लिए अगर हम कर रहे हैं, वो भगवान के लिए समर्पित है। और जैसे अभी मैंने रति मंजरी माता जी को भी यही बताया मैंने कि हमें कैसे नहीं पता है कि ये भगवान के निर्देश है। अगर आप भगवत गीता के अनुसार हम लोग चल रहे हैं और सारी इंद्रियों भोग को त्याग रहे, जैसे टीवी देखना है या कुछ क्या बोलते हैं, या अगर हम जैसे ये सारे विपरीत कार्य है, जैसे बोलते हैं ना प्रतिकूल कार्य है भक्ति के लिए, टीवी देखना, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, बार बार उसको देखना, ये सारे इंद्रिय भोग के कार्य है। तो ये तुरंत ही आपको अंदर से पता चल जाएगा कि ये इंद्रिय भोग के, क्योंकि इसमें मेरा और भगवान का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, इसमें मेरा और भगवान का कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो रहा है। तो ये सारा ये प्रतिकूल है। तो फिर अनुकूल मेरे लिए क्या है? तो अनुकूल मेरे लिए है कि भक्तों का संग करना, नाम जप करना, फिर किताबें पढ़ना, फिर भगवान को भोग लगाना, ये सारी प्रतिकूल कार्य, या प्रचार करना। ये भी भगवान के बारे में जितना भी हम बोलते जाएंगे, उतना हमारे आत्मा की शुद्धि होती रहेगी। और जो है एक जो व्यक्ति जो है, अगर जो भी कार्य कर रहा है इस चेतना से कर रहा है कि मैं जो भी कार्य, जैसे हम उठते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं ना, करागे वरसती, लक्ष्मी कर मध्य तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। तो हम सारे कार्य भगवान को अगर हम अर्पण कर देते हैं, तो फिर जो है, फिर हम उन कर्म बंधनों में बोलते ना लिप्त नहीं हो जाएंगे, हमें एक्शन रिएक्शन नहीं होगा, हम उन सारे बंधनों से, हम उस रिएक्शन से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। तो आप अगर जॉब भी कर रहे हो, तो आप घर से निकल के यही बोलते हो कि मैं जॉब करने जा रहा हूँ, भगवान मैं आपके लिए जा रहा हूँ। आप इस घर के मालिक हो, मैं आपका नौकर हूँ, मुझे इस घर को चलाना है, तो मैं आपके लिए जॉब करने के लिए जा रहा हूँ। या अगर माता जी है, तो माता जी अगर भोग बना रही है, घर को सजा रही है, डस्टिंग क्लीनिंग कर रही है, तो वो भी ये भी सोच सकती है कि अच्छा ये भगवान का घर है, तो मैं इसको नीट एंड क्लीन रख रही हूँ। या अगर बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, तो मैं भगवान के लिए पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, ताकि मैं, क्योंकि आजकल क्या होता है, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे नहीं तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। एक 12वीं पास व्यक्ति का कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अगर एक एमटेक IIT ऐसा कोई व्यक्ति डिग्री वाला है, तो उसकी बात कोई सुनेगा भी। उनको लगेगा कि ये बुद्धिमान व्यक्ति है, तो उसका मुझे सुनना चाहिए।
ठीक है ना। तो इस तरह से प्रभु जी हम अपने सारे जितने भी इच्छाएं हैं वो भगवान को समर्पित कर सकते हैं। ठीक है ना प्रभु जी। हरे कृष्ण। या हरे कृष्ण। किसी का कोई और प्रश्न है? ठीक है, किसी का अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पे विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।